Dear students, today let's discuss the questions and answers of the lessons we did last time Albert Einstein at school. So let's start with questions and answers. The first question: what do you understand of Einstein's nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher, and the head teacher? आइंस्टाइन ने जो उसके हिस्ट्री के टीचर के साथ, मैथमेटिक्स के टीचर्स के साथ और हेड टीचर के साथ जो बातचीत करी, उस बातचीत से आप आइंस्टाइन की नेचर के बारे में क्या जान पाते हो, क्या समझते हो? आंसर: Albert Einstein was an intelligent student but was against rote learning, and especially he hated learning dates and facts of history. Answer: Albert Einstein was an intelligent student but was against rote learning, and especially he hated learning dates and facts of history. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, परंतु वो रोट लर्निंग के खिलाफ था. रोट लर्निंग मीन्स क्रैमिंग, मीन्स मेमोराइजिंग थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग. तो वो रोट लर्निंग के खिलाफ था और स्पेशली वो इतिहास के फैक्ट्स और डेट्स को याद करने से वो नफ़रत करता था. He did not believe in the then prevailing system of education. वो उस समय में चल रहे एजुकेशन सिस्टम के अंदर विश्वास नहीं रखता था. His nature was a spontaneous one. उसकी जो नेचर थी वो स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ नेचर थी. स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ नेचर मीन्स जो उसको रियल में फील होता था वो एग्जैक्टली वो उसको एक्सप्रेस कर देता था, बेशक वो सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा लगता है. He found memorizing facts and dates quite useless. उसको ये लगा कि तथ्यों को और डेट्स को याद रखना, याद करना ये एक फिजूल की बात है. Ideas lured him more than facts, because of which he had a heated argument on education with his history teacher. जो आइडियाज़ हैं वो तथ्यों से और डेट से ज़्यादा उसको आकर्षित करते थे, क्योंकि इसी की वजह से उसके इतिहास के टीचर के साथ बहुत अच्छी खासी एजुकेशन के ऊपर बहस हुई. He was so restless and indifferent to the importance of attending school that he did not mind not attending it at all. वो इतना ज़्यादा बेचैन और स्कूल जाने की महत्वता को लेकर बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट, न इंटरेस्ट लेने वाला था कि वो स्कूल अगर ना जाए, बिल्कुल ही ना जाए, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था. फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विद मैथ्स टीचर we come to know that he was a student who actually had some interest in mathematics, that being the only class in which he paid a lot of attention and never wasted his time. और जब हम उसकी मैथमेटिक्स के साथ जो उसकी बातचीत होती है, उससे हमें ये पता लगता है कि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका एटलीस्ट मैथमेटिक्स के अंदर तो इंटरेस्ट था, और इस क्लास के अंदर वो काफ़ी ध्यान देता था और अपना समय व्यर्थ नहीं करता था. He wasn't open and outright in front of his mathematics teacher. वो इतना ज़्यादा अपने मैथमेटिक्स के टीचर्स के सामने ओपन और इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला नहीं था. हमें उसकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता लगता है कि वो मैथमेटिक्स के टीचर्स की काफ़ी वो रिस्पेक्ट करता था. His behavior had turned mild before his teacher, which showed his level of respect and obedience for elders. और मैथमेटिक्स के टीचर्स के सामने उसका व्यवहार काफ़ी माइल्ड, नर्म हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो अपने से बड़ों की किस लेवल तक की इज्जत वो कर सकता था. Later his merit is not recognized by the principal of his school and he is expelled from the school. परंतु उसका ये गुण उसके प्रिंसिपल के द्वारा नहीं पहचाना जाता और वो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स. स्कूल सिस्टम आमतौर पर जो पर्टिकुलरली अलग अलग बच्चों का टैलेंट होता है उसको कहीं ना कहीं
रोक देता है, ख़त्म करता है। कैसे? वेरियस पॉइंट्स टू प्रूव द फैक्ट दैट स्कूल सिस्टम कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स आर। बहुत से ऐसे पॉइंट जो ये चीज़ साबित करते हैं कि स्कूल के सिस्टम्स इंडिविजुअल टैलेंट्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वो ये हैं: focuses more on memorizing facts and data rather than encouraging them to understand concepts and ideas. स्कूल के जो सिस्टम हैं वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, तथ्यों को, डाटा को लर्न करें, मेमोराइज़ करें, बजाय कि उनको उत्साहित करने के कि वो कॉन्सेप्ट्स को और आइडियाज़ को समझें। Thus on taking exams rather than focusing on increasing the mental and intellectual aptitude of students. उनकी तरफ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो एग्ज़ाम्स लेने को लेके दी जाती है, बजाय कि उनके मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, टेस्ट को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर उनका फोकस कम रहता है। द इरेगुलर स्टूडेंट टीचर रेशो makes it impossible for the teachers to provide individual attention to each and every student. और फिर जो इरेगुलर टीचर और स्टूडेंट का अनुपात रहता है कि एक टीचर के सामने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो इस चीज़ को भी असंभव बना देता है कि वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर पर्सनल अटेंशन, केयर दे सके। वन टू वन इंटरेक्शन विद द किड्स इज लेसन दीज डेज। आज के दिनों में हर एक बच्चे के साथ टीचर का इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया है। टाइम बाउंड क्लासेस और स्पेसिफिक सिलेबस डज नॉट इनकरेज आउट ऑफ द बॉक्स लर्निंग। और फिर तय समय की क्लासेस और फिक्स सिलेबस आज के टाइम में एक हटके कुछ चीज़ सीखने को उत्साहित नहीं करता। क्वांटिटी मैटर्स मोर देन क्वालिटी। आज के टाइम में क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि क्वालिटी के। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट इंफॉर्मेशन? आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कि बाहर से जानकारियों को प्राप्त करना और एक चीज़ों को लेके उनके प्रति परख को पैदा करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को कैसे बताओगे? आंसर: देयर इज़ मैस डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इनसाइट फॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से मतलब है कि डाटा का इकट्ठा करना और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को इकट्ठा करना। इट मीन्स नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशंस दैट हैज़ बीन गैदर्ड और रिसीव्ड बाय कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हमारा मतलब है कि वो नॉलेज और उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशंस की जो हमें कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक पैसिव प्रोसेस है कंपैरेटिवली, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का एक लोअर लेवल ही इन्वॉल्व होता है, यूज़ होता है। इट इज़ मेयर मैकेनिकल प्रोसेस विच इनकरेजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक तरह से मशीनी एक प्रोसेस है जिसमें हम केवल मेमोराइजेशन, याद करने को लेकर ही, चीज़ों के तथ्यों को याद करने को लेकर ही उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। Insight formation, on the other hand, refers to the perception one has of things through his deep understanding of a subject. किसी चीज़ों के प्रति परख को पैदा करना, इसके विपरीत एक उस तरह के अनुमान की तरफ इशारा करते हैं जो एक आदमी को किसी सब्जेक्ट्स को लेकर, सब्जेक्ट मैटर को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग के प्रति उसके अंदर पैदा होता है। Insight refers to the capacity to discern the true nature of a situation. Insight उस आदमी की कैपेसिटी के बारे में बात करता है कि वो
किसी सिचुएशंस की ट्रू नेचर को पहचान सके। Thus, it might differ from person to person depending on everyone's ideas and concepts. इस वजह से ये हर व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग पाई जाती है। उन अलग अलग इंडिविजुअल्स लोगों के आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो कॉन्सेप्ट्स जो आइडियाज़ के अंदर जो लोग जिस तरीके से विश्वास रखते हैं, तो ये उसी लेवल में हर एक के अंदर पाई जाती है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच एक्चुअल लर्निंग टेक्स प्लेस। ये एक और भी जटिल और भी एक मुश्किल प्रोसेस है जिसके थ्रू ही वास्तविक लर्निंग होती है। So students, these were the questions and answers of the lesson. I wish you all to understand and learn these questions and answers. And for better retention in your mind, you may later practice writing them in your notebooks. Thank you.